हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव होंगे। और आज मैं एक और रीडिंग लेके आई हूँ, मगर ये कलेक्टिव नहीं है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये 2 पाइल्स हैं मेरे पास, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि टॉपिक क्या है। हमारी रीडिंग का टॉपिक ये है कि करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, ओके। और यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि करंट फीलिंग्स तो हम देखेंगे ही देखेंगे आपके पार्टनर की, साथ में ये भी देखेंगे कि अगर आप कांटेक्ट में हैं, नहीं हैं, लेस है या बिल्कुल भी नहीं है, तो आपसे ना बात करने पर या आपसे सेपरेशन में या जो भी कुछ है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब वो आपसे दूर हुए या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तब उनके अंदर क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, या वो कैसा फील कर रहे हैं, वो चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। वो चीज़ अलग है और करंट एनर्जीज़ अलग हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि वो क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। और एट द एंड हम एंजल मैसेजेस और लव मैसेजेस वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही शफ़ल कर लिए थे, क्योंकि शफलिंग में बहुत टाइम जाता है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो आज मैंने पहले से शफ़ल करके रखे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पाइल 1 और ये पाइल 2 है। पाइल 1 में ये शाइनिंग सा ग्रीन स्टोन है, आप ये देख सकते हो, शाइन करता हुआ है ये ग्रीन स्टोन, ठीक है। ये पाइल 1 है, ओके। और ये पाइल नंबर 2 है हमारा ब्लू कलर का स्टोन, ठीक है। ये ब्लैक लग रहा है मगर ये डार्क ब्लू है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। डार्क नेवी ब्लू है ये, बहुत ब्यूटीफुल है, शाइनिंग स्टोन है, डार्क नेवी ब्लू, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 2 है। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, मेडिटेट करिए, मैनिफेस्ट करिए, अपने पर्सन को याद करिए, मगर बहुत प्योर लव के साथ अपने पार्टनर को याद करिए। और जो भी आपके मन में सवाल है, जैसा भी आप चाहते हो वो करिए। तो आप पॉज करिए आराम से, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं। और ऐसे आपको पाइल सेलेक्ट नहीं करनी है कि मेरा फेवरेट कलर ये ग्रीन है, मेरा ब्लू है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिस भी कलर से आप अट्रैक्ट एट द प्रेजेंट टाइम हो रहे हो, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है, वो करिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ना अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो अगर आपके पार्टनर को जो कलर पसंद है आप वैसा भी कर सकते हो। या आप अपने पार्टनर का नाम सोच के, आंख बंद करके नाम सोचिए और उनकी पिक्चर माइंड में लाइए, और जैसे ही आप आंख खोलते हो तो जो भी पाइल सबसे पहले आपको दिखती है, या आंख बंद करते वक्त आपको जो भी इस टाइम पे स्टोन दिखता है आंख बंद करके, तो वही पाइल आपके लिए है, ओके। तो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, जिसने भी ये शाइनिंग सा ग्रीन स्टोन चूज़ करा था, ठीक है। मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पाइल मैं इसे साइड कर देती हूँ। मैंने इस स्टोन को यहाँ रख दिया है, जिसकी भी पाइल नंबर 1 जिसने चूज़ करा था उसके लिए। टैरो से हम देखेंगे जो करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। पहले हम इसको देखेंगे, और जब आपसे वो अलग हुए तो उनकी थिंकिंग या उन सेपरेशन में उन्होंने क्या फ़ील करा, कैसा महसूस करा, क्या सीखा, वो चीज़ इसमें देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। और ये उनका एक्शन, ठीक है। तो पहले टैरो से देखते हैं।
कि टैरो में उनकी करंट एनर्जी में क्या आया है। पहला है नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार मेजर अरकाना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये कार्ड्स थे आपके पाइल नंबर 1। ठीक है, जैसे कार्ड्स आए मैंने वैसे ही रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर साइंस बता देती हूँ। वैसे तो यहाँ पर सारे साइंस दिख रहे हैं मुझे, मगर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर मोस्टली सारे साइंस हैं, ठीक है, मगर जो बहुत ज़्यादा साइंस मुझे शो हो रहे हैं, मैं सिर्फ वही का साइंस बताऊँगी आपको। यहाँ पर मेरे को वाटर साइन दिख रहा है। वाटर साइंस में यहाँ पर आपको दिखेगा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पर मुझे फायर साइंस दिख रहा है। फायर साइन में आपको यहाँ पर मिलेगा एरीज, लियो और सैजिटेरियस। फाइन। तो मैं अब आपको ये बताती हूँ कि आई थिंक यहाँ पर मेरे को यहाँ थर्ड पार्टी का कुछ लग तो नहीं रहा है, मगर यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये लग रहा है कि कुछ आपके पार्टनर 2 चीज़ों में जगल तो कर रहे थे, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि 2 चीज़ों में उन्होंने जगल करा है। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आई थिंक वो मैरिड हैं कुछ लोगों के लिए। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस चीज़ का प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा और फोर्सफुली अपने साथ रेजोनेट मत करना। अगर आपके साथ मैच करे तो वेल एंड गुड है, अगर मैच नहीं करती है तो ये मैसेज किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मे बी मैरिड हो सकते हैं, और मगर वो आपके साथ काफ़ी इमोशनली अटैच हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग सेपरेशन में भी हैं अगर, तो वो इस चीज़ से खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। और अगर ये मैरिड हैं और 2 चीज़ों में जगल कर रहे थे, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि आई थिंक ये मैरिड है और 2 पर्सन में इन्होंने जगल करा है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो मे बी ये दो चीज़ों में ऐसे जगल ये भी हो सकता है कि कर रहे हो कि शायद ये अपने बिजनेस, जॉब, कैरियर, स्टडीज़, कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ में बिज़ी रहे हों जिस वजह से वो आपको टाइम ना दे पाए हों। उस चीज़ को लेकर भी आप लोग सेपरेशन में गए हों, नो कांटेक्ट में आ गए हों, ये भी हो सकता है। और अगर ये मैरिड हैं तो इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करा, आप पे ध्यान नहीं दिया, आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको वैल्यू नहीं करा, यहाँ पर ये भी लग रहा है। मगर वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ इतने खुश नहीं हैं जितने कि वो आपके साथ ज़्यादा खुश हैं। जितनी हैप्पीनेस वो आपके साथ फील करते थे वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं करते हैं जितनी आपके साथ वो करते थे। और अब उस चीज़ का उन्हें ना रिग्रेट है कि उन्होंने पास्ट में आपको क्यों नहीं चूज़ करा, आपको क्यों मतलब छोड़ दिया अकेला, और मतलब बिना बताए या बता के या जो भी कुछ आप देख लेना कि कैसा कि आपको छोड़ के वो वहाँ चले गए। मगर ये मुझे लग रहा है ये खुद से आपके पास आएंगे और आपको ऑफ़र करेंगे। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि ये खुद से आपको ऑफ़र करेंगे।
आप नहीं जाएंगे, आप अब कोई इनको अपनी तरफ से ऑफ़र नहीं करेंगे, ये अब आपको ऑफ़र करेंगे। और अगर ये इस टाइम पे अपने किसी वर्क पे भी अगर फोकस कर रहे हैं तो ये वहाँ पर भी खुश नहीं है, क्योंकि आई थिंक ये अपने इन्होंने अगर पास में आपको बहुत दुख दिया या कुछ करा है, तो ये अपने जो पेंटिकल्स मतलब जो अपने वर्क एरिया या किसी में भी अगर ये काम कर रहे हैं तो ये वहाँ पर भी खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसी हो रही हैं इनके साथ कि ये हैप्पी नहीं है। इनको वर्क एरिया में भी लॉस हो रहा होगा, या इतनी वो नहीं मिल रही होंगी कामयाबी जितना ये अचीव करने के हकदार हैं। ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मगर इनको वो चीज़ इतनी मिल नहीं रही है जितनी ये मेहनत कर रहे हैं। आई थिंक ये अपना कर्मा भी फेस कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया वो इन्हें शायद अब पता चल रहा होगा कि मैंने अपने पार्टनर के साथ बुरा करा, तो शायद उसके कर्म मुझे अब भुगतने पड़ रहे हैं, या जो भी कुछ आप कह सकते हो। मगर ये शायद मे बी आप इनके माइंड में बहुत चलते हो, 24 आवर्स बहुत चलते हो, क्योंकि ये अपने वर्क एरिया पे भी होते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि वो अगर अपने वर्क एरिया पे भी होते हैं तो वो जब भी फ्री होते हैं या थोड़ा टाइम उन्हें फ्री मिलता होगा, जब भी ब्रेक होता होगा, तब वो फ़ोन में आपकी पिक्चर्स वगैरह ज़रूर देखते होंगे, आपको मिस करते होंगे। कभी कभी वो आपको आपकी कोई बातें सोचकर अपने आप में अकेले में ही स्माइल करने लगते हैं, या कुछ है वो आपको मिस भी करते हैं बहुत ज़्यादा। और नाइट ऑफ कप से ये भी पता चलता है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, मगर इतना नहीं है कि बहुत फटाक से ले लेंगे। कभी तो उनके माइंड में आता है कि मैं जाऊं ना जाऊं, पता नहीं अब मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता तो है कि उन्होंने किया क्या है आपके साथ, कि मैंने अपने पार्टनर को बीच में छोड़ दिया था। मैं इतना उसमें मतलब मैंने इतनी इम्पोर्टेंस इतनी वैल्यू तो दी नहीं थी, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने हमेशा गिविंग ही मतलब एनर्जी में आप रहे हो, आपके पार्टनर इतने नहीं रहे हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं है, तो बहुत स्लो एनर्जी में। आई थिंक ये पास्ट की मतलब पहले का है, मगर अब वो ना आपके लिए लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जैसे एक होप उनके अंदर आ चुकी है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें किसी, क्योंकि जो उनका प्रेजेंट पार्टनर है उसके साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, एक सुकून नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सुकून, शांति, प्यार मोहब्बत नहीं है। वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में है। सोल लेवल पे वो आपके साथ हैं, बहुत ज़्यादा अटैच। तो वो एक होप उनके अंदर पूरी अभी भी है कि नहीं, अगर मैं जाके माफ़ी मांगूं या मैं अपनी गलती का मुझे एहसास है ये चीज़ मैं बोलूं, तो शायद मेरा पार्टनर, और वो ये जानते हैं कि आप अभी भी वेट कर रहे होगे, वो इस चीज़ को जानते हैं कि आप चाहे आप बात नहीं कर रहे हो मगर आप अभी भी वेट कर रहे हो, वो इस बात को जानते हैं कि मेरा पार्टनर अभी भी वेट कर रहा है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आई थिंक एक स्टार की तरह हैं, और आप जब उनकी लाइफ में आए थे तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ बहुत अच्छा था। आई थिंक उनको वर्क एरिया में भी काफ़ी कुछ अच्छा उनके साथ हो रहा था, मगर जब से आप उनकी लाइफ से गए उनके वर्क एरिया पे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अब वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं। पहले तो आई थिंक वो चुप थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, ना कोई कॉल ना मैसेज नहीं। जैसे कहते हैं ना एकदम ही चुप हो जाना, आपको भी लगा होगा कि अचानक से एकदम चुप हो जाना, जब भी मैसेज करो तो मैं मैसेज करूं, जब भी कॉल करूं तो मैं कॉल करूं, मतलब हर चीज़ में, मतलब मेरे व्यूअर्स करें, हर चीज़ में मैं ही आगे बढ़ बढ़ के सारी चीज़ें करती हूँ। मेरा पार्टनर तो कभी भी किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ता नहीं है। आपने ना फिर एक टाइम आया कि आपने उस चीज़ को करना छोड़ दिया, फिर अब आपकी ना हीलिंग हो चुकी है। आई थिंक बहुत से लोगों को की बात 2 महीने 3 महीने या ये कह लो 4-5 महीने 6 महीने से बात नहीं हो रही होगी। कुछ लोगों के लिए साल भी हो सकता है कि बात ना हो रही हो, वो अपने पार्टनर से सेपरेशन में हो, ये भी हो सकता है। और ये भी है कि अब वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं।
ये देख रहे हो, ये जो वॉन्ड्स हैं ना, ये लोग हैं, और ये ना एक वॉन्ड्स लेके खड़े हुए हैं इन लोगों के सामने, और आपके लिए ये लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, अब मैंने ना लोगों की देखनी है ना किसी की देखनी है, अब मेरे को अपनी खुशी के लिए देखना है, और इनकी खुशी आप हो। ठीक है। और यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी जैसे कि बहुत ज़्यादा है, ये तो वो आपको मैसेज करने की बहुत सोच रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं कि मैं मैसेज करूं, और बहुत हिम्मत कर रहे हैं कि मैं मैसेज करूं, कॉल करूं और बात करूं। उनकी बहुत दिली इच्छा है कि वो आपसे बात करें। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको पता चल चुका है, उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ ही उनका सब कुछ है, आप उनकी दुनिया हैं, आप उनका प्यार है, आप ही उनकी खुशी हैं, एवरीथिंग, मतलब आप उनके सब कुछ हो। वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर मैसेज आने के बहुत चांसेस हैं, कॉल या टेक्स्ट। और 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आपको सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो यहाँ पर शादी के या कमिटमेंट के चांसेस हो सकते हैं आपके। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। और अगर आप दोनों मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो आप लोग एक साथ हो सकते हैं, या फिर आप अलग अलग मैरिड हैं किसी और से, तो वो आपको अब की बार इन एंड आउट वाली एनर्जी में नहीं रहेंगे, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ सॉलिड, इस बार सॉलिड कमिटमेंट देंगे आपको और आपके पास ही आएंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड से देख रहे हो कितनी तेज़ी से ये हॉर्स रन कर रहा है, तो वो बहुत जल्द, अब वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पा रहे हैं, और बहुत जल्द, क्योंकि वो बहुत सैड हैं, क्योंकि यहाँ पर जब वो लोगों से आपको बचा रहे हैं तो गुस्से के साथ उनके अंदर सैडनेस भी है, क्योंकि वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत है, क्योंकि देखो वर्क एरिया में भी वो आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे ये यहाँ पर मिस है, मिसिंग की एनर्जी है, तो वो आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि खुशी है आपके साथ उनकी जुड़ी हुई, तो वो आपको आपके साथ बात करना चाहते हैं, सब चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। एक बार मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया था यहाँ पर, कि यहाँ पर किसकी इन्वॉल्वमेंट है। एक बार मैं इस चीज़ को कंफर्म करना चाहती हूँ। पर मैं ये देख लेती हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है हमारे इस रीडिंग में, किसकी इन्वॉल्वमेंट है। सॉरी गाइज अगर कोई डिस्टरबेंस आई हो, क्योंकि घर में सब लोग हैं तो शोर आता ही है। बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मैं ये नहीं लूँगी, दोबारा शफल कर। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है, तो पता चल चुका है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, तो ये फैमिली में और आप में जगल कर रहे थे। अगर ये मैरिड हैं तो इनको अपनी फैमिली को पहले देखना पड़ रहा था कि सॉरी कि ये अपनी फैमिली को चूज़ करें या क्या करें। शायद मे बी फैमिली प्रेशर हो सकता है। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में प्रेशर इन पे डाला जा रहा हो कि नहीं, आपकी शादी हम जहाँ बोलेंगे वहीं करनी है आपको,
या जैसा हम बोलेंगे वहीं करना है सब कुछ। और मगर ये इनके इमोशंस तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो शायद ये हो। और एट द एंड ये आपको ही ऑफ़र करना चाहते हैं, और शायद ये अपनी फैमिली को मना लें, लड़ जाएं आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपके साथ कौन सी स्टोरी मैच करती है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जब वो आपसे सेपरेट थे और आपसे बातचीत नहीं हो रही थी उनकी, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, उन्होंने क्या क्या फेस करा, या जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये ओशो ज़ेन से हम देखते हैं। यहाँ पर 4 कार्ड्स मिले हैं। पहला है सॉरो। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि वो पेन में चले गए हैं, उन्हें काफ़ी पेन था कि वो काफ़ी सैड एनर्जी में चले गए थे, उन्हें काफ़ी सैड हो गए थे वो कि मैं अपने पार्टनर से दूर हो गया, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा डीप लव करते हैं, बहुत ट्रू लव है आपका। तो ये आपका यहाँ पर आया है सॉरो। आइसोलेशन, उन्होंने आई थिंक सबसे कट ऑफ कर लिया होगा, वो किसी से बात भी नहीं करते थे, शायद फैमिली में भी किसी से बात नहीं करते होंगे वो। और उन्होंने फ्रेंड सर्कल में भी जाना करना छोड़ दिया होगा, और जैसे आपसे भी बात करना छोड़ दिया, या कुछ आइसोलेट कर लिया था उन्होंने। और शायद वो मे बी काफ़ी सैड एनर्जी में रोते भी होंगे। ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इतना डीप लव उन्होंने आज तक कभी फील नहीं करा जितना उन्होंने आपके साथ फील करा। ओके, ये था उनका। और टर्निंग अप इस ये बताता है कि वो आपको इस टाइम इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि अगर आप बात भी नहीं कर रहे हो ना, और अगर आप अचानक से कहीं उन्हें दिख जाओ ना, तो शायद आपको एकदम से हग भी कर लें, और ये भी ना देखें कि आसपास कौन है, क्या है, कैसे। इस लेवल पे आपको मिसिंग मतलब एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस टाइम पे वो रो भी रहे होंगे आपको मिस करते करते। और करेज, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वो अब आपके लिए लड़ जाएंगे, तो अब उनके अंदर करेज आ रहा है, और पहले उनके अंदर करेज नहीं था। तभी आप लोग सेपरेशन में आए, नो कांटेक्ट में आए, मगर अब उनके अंदर करेज आ रहा है। अब वो आपके लिए खड़े होंगे, लड़ जाएंगे सबसे, चाहे फैमिली हो या कुछ हो या थर्ड पार्टी। तो अब उनके अंदर करेज आ रहा है, तो अब वो आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 कार्ड्स थे जब आप सेपरेशन में थे, और जब आप लोग सेपरेशन में थे तब की ये फीलिंग्स उनकी है। ठीक है, ये फीलिंग्स तब की है। अब वो क्या एक्शन लेंगे ये तब का है। तो हमारे पास 2 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। द मैजिशियन, वो इस टाइम पे गॉड से प्रे भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, दुआओं में आपको मांग रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। वो आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, और आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं। मेरे व्यूअर्स मेरे आई थिंक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। और मदर जैसे केयर करती है ना, अनकंडीशनल लव, आपने सिर्फ लव की उम्मीद रखी अपने पार्टनर से, और किसी चीज़ की नहीं। आप कभी भी एक डिमांडिंग पार्टनर की तरह नहीं रहे हो, ये चीज़ वो जानते हैं। और आपने बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना डीप लेवल में लव करा है, ये चीज़ उन्हें अब समझ में आ रही है। ये उनका एक्शन था। ओके, और लास्ट में हम पाइल नंबर 1 के लिए कुछ एंजल कार्ड्स और लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से। ठीक है, मैं 4 कार्ड्स एंजल्स के लिए की साइड से निकालूंगी। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, और कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी। 4 कार्ड्स लव मैसेजेस, चलो 5 ले लेती हूँ। ओके, प्लीज़ एंजल्स, क्या मैसेज है?
पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करी है उनके लिए क्या मैसेज है उनके पार्टनर के लिए। ओके, एक कार्ड और मिल गया हमें, एक कार्ड और चाहिए प्लीज़ एंजल्स। ये तो लव मैसेज है। ओके, एंजल मैसेजेस देख लेते हैं हम यहाँ से। पहला है सी द ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन, यूज कॉमन सेंस एंड डोंट बी फूल्ड, पे अटेंशन, योर इंट्यूशन नोज। ठीक है, आपके पार्टनर को वो ये कह रही हैं कि अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करें, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें और देन तब आगे बढ़ें। ऑफ कोर्स, और आपके पार्टनर मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं और अब वो उनके अंदर करिश तो आ ही गया, वो फाइट करने के लिए भी रेडी हैं। तो अब वो अपनी इंट्यूशंस को ही फॉलो कर रहे हैं जो वो पहले नहीं कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है protect yourself from harsh or fear-based energies by envisioning a cocoon of healing light surrounding you। ठीक है, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। एंजल्स ये बोल रहे हैं विक्ट्री, जैसे कि आपके पर्सन को होप है कि जैसे द स्टार कार्ड होप का कार्ड होता है, आपके पर्सन को होप है अभी भी इस कनेक्शन की कि ये कनेक्शन वर्क करेगा, तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 मेजर अरकाना कार्ड्स भी आए हैं और होप का कार्ड आ चुका है हमारे पास, द स्टार। तो विक्ट्री तो मिलनी ही है आपके पर्सन को। योर प्रेयर्स हैज़ बीन हियर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं और प्रेयर तो कर ही रहे हैं। तो आपके जो एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, तो प्लीज़ आपके सवालों का जवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बी पॉजिटिव और फेथ रखिए एंजल्स पे। फाइन, लास्ट मैसेज है एंजल की साइड से, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए सेकंड टाइम यही आया है, इंट्यूशंस को फॉलो करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूटिव फीलिंग्स, योर बॉडी इज़ रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। ठीक है, अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, 1 कार्ड मिल गया हमें। Three more cards. चलो एक एक्स्ट्रा आ गया है, उसको भी ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है ओनली यू कैन मेक मी स्माइल आफ्टर हैविंग अ बैड डे, रियली मिसिंग यू। देखो मिसिंग की एनर्जी तो आई थी यहाँ पर, ठीक है, वो काफ़ी सैड है और रो भी रहे हैं। मे बी इनमें से कोई इनिशियल हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के, देख लीजिए ADFLSMKNPR। ओके, कोई इनिशियल हो सकते हैं। तो ये रीडिंग कंफर्म है कि आपकी ही होगी, और अगर नहीं मैच हो रहे हैं
तो अगर रीडिंग मैच हो रही है तो भी आपके लिए। ओके, द फ्यू आवर्स आई स्पेंड विद यू आर वर्थ द 1000 आवर्स आई स्पेंड विदाउट यू। Loving you is the only thing. Loving you is the only things that make my life worth loving. I love you, my love. Okay. And no distance can weaken our bond. मतलब दूरियां हमारे बॉन्ड को कमज़ोर नहीं बना सकती। ओके, नथिंग कैन इरेज आवर मेमोरीज फ्रॉम आवर माइंड्स। मैंने कहा ना, आप उनके माइंड में 24 आवर्स चलते रहते हो, वो आपकी मेमोरीज़ भी याद करते हैं आप दोनों की जो हैं। आवर हार्ट्स विल ऑलवेज बी टाइड टुगेदर विद ईच अदर। एंड जो लास्ट एक्स्ट्रा आया था, जो अपने आप ही पॉप आउट हुआ था, टू माई फेवरेट पर्सन, आप उनके फेवरेट हो। आई मिस यू अ लॉट, बी सेफ एवरी डे, आई लव यू। वो कहते हैं कि आप सेफ रहिए क्योंकि आप में उनकी जान बसी हुई है। ठीक है, तो वो आपको मिस कर रहे हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिसने ये ग्रीन स्टोन ट्रांसपेरेंट शाइनिंग वाला ये चूज़ करा था, पाइल नंबर 1। ओके, ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। अगर आपके साथ मैच होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। ओके, तो जिसने भी पाइल नंबर 2 ये ब्लू स्टोन चूज़ करा था, नेवी ब्लू। ठीक है, अब पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसको मैं इधर रख देती हूँ। पहले हम टैरो से देखेंगे, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। पहला है एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Pentacles, Six of Swords, 4 of Pentacles, Strength और the Empress। मुझे तो दोनों ही पाइल्स में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। क्योंकि 3 नंबर भी आया, और जैसे यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है और नंबर 3 द एम्प्रेस नंबर 3, और ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है, मैच्योर है, और काफ़ी रिच भी हो सकता है ये पर्सन, और ये खुद गए थे आपको छोड़ के, और अब ये सैड है कि इन्होंने आपको छोड़ा क्यों। पहले चले जाओ, बाद में सैड हो जाओ।
एक कार्ड को मैं देख लेती हूँ। देखा, मैंने कहा कि ये पर्सन रिच होगा और मैरिड होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स से सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैच्योर पर्सनैलिटी, द एम्परर, और 3 ऑफ पेंटिकल्स से थर्ड पार्टी सिचुएशन, द एम्परर, एरीज, फायर साइन है एरीज, लियो सेजिटेरियस एरीज है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी का है इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ से भी फायर साइन है एरीज, लियो सेजिटेरियस, मैच्योर पर्सनैलिटी और काफ़ी ईगोस्टिक पर्सन है। एम्परर की एनर्जी काफ़ी ईगो एटीट्यूड वाला होता है। ये पर्सन खुद गए थे आपको छोड़ के, और बिना बताए गए थे, चुपके से निकल गए थे। वादे बहुत अच्छे अच्छे करे आपसे कि ऐसा प्यार करता हूँ, वैसा प्यार करता हूँ। प्योर लव है, ठीक है, इमोशंस हैं, प्यार तो करते हैं, इमोशंस हैं, मगर जैसे कहते हैं ना कि झुकना नहीं है। अगर आप नो कांटेक्ट में भी होगे ना तो ये पर्सन ना आपके आगे झुकेगा नहीं, खुद से नहीं पहल करेंगे ये कि आपको मैसेज कर दें, कॉल कर दें। ये अपनी तरफ से आपकी साइड नहीं आएंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, ये अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाएंगे आपसे बात करने के। आपको खुद मैसेज करना पड़ेगा और खुद ही कॉल करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ये काम हमेशा से किया है, खुद से ही कॉल करना, खुद से ही टेक्स्ट करना। और आप ऐसे हो कि अगर ये पर्सन आपको जवाब मैसेज करते हैं तो आप फ़ौरन जवाब दे देते हो। अगर आप मैसेज करोगे या कुछ करोगे तो ये बंदा आराम से ठीक है दे देंगे, जब होंगे फ्री तब दे देंगे। ये ऐसी एनर्जी में है, ठीक है। और आपको बहुत ना मतलब जैसे कहते हैं ना एवी लिया है इन्होंने कि ठीक है, फॉर ग्रांटेड लिया इन्होंने आपको पास्ट में कि पता है ये तो मेरी ही बंदी है, कहाँ जाएगी, इधर उधर तो जाना नहीं है, मैं जब बोलूँगा तब बात कर लेगी या कुछ है। मगर अब है ना, आप अपनी एनर्जी में आ गए हो। अब आप अपनी एनर्जी में आ गए हो। अब आप ये सोचते हो बहुत हो गया, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ कि जब बात करा तो बात कर ली, नहीं करा तो नहीं कर ली। बहुत टाइम तक मैंने वेट करा, सब कुछ करा, अब नहीं। बात करनी है करो, नहीं करनी तो मत करो। अब आपकी ऐसी एनर्जी हो गई है। अब आप भी ना कॉल करते हो ना टेक्स्ट करते हो। वेट ज़रूर है, वेट इन्हें भी है, आपको भी है, मगर ना अब आपने ना मुंह उधर कर लिया है, क्योंकि अब आप अपनी क्वीन की एनर्जी में हो। अब आप एक शाइनिंग जैसे कहते हैं ना कि ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपके में ग्रोथ भी हुई है कुछ। मे बी शायद आपने अपना कोई बिजनेस, अपनी जॉब, अपने कैरियर उस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। आप जस्ट लाइक अ सनफ्लावर की तरह शाइन मतलब एक करते हो ग्लो। एक जैसे सनफ्लावर होता है ना, आपने अपनी दिशा बदल ली है। जैसे कहते हैं ना जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है ना, जैसे एक सन होता है, जहाँ से सन राइज करेगा तो सनफ्लावर वहीं पर ही अपना फेस करके अपना मतलब खिलता है जैसे। तो उस तरीके से ना अब आपने वही फेसिंग कर ली। अभी तक आप डार्क एनर्जी में रहते थे, सैड एनर्जी में रहते थे। अब आपने ना ऐसा कर लिया है कि नहीं, मैं कब तक सैड एनर्जी में रहूँगी, कब तक गिविंग एनर्जी में रहूँगी। मैंने तो बहुत कुछ दे दिया इस पर्सन के लिए, अब मैं अपने लिए करूँगी। क्योंकि आप काफ़ी ही पहले गिविंग एनर्जी में थे, द
एम्प्रर, द एम्प्रेस, 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। आपने इस एम्प्रर को इतना दिया है, शायद मेरे ख्याल से मैं शब्दों में कुछ नहीं बता सकती, आपने बहुत दिया है। और आपके पर्सन ने आपको उसका 50% के 50 से भी हाफ इतना नहीं दिया। बोलते बहुत कुछ होंगे मगर करा कुछ नहीं, और आप बोलते कम थे करते ज़्यादा थे, आपकी ये एनर्जी थी। पाइल नंबर 2। मगर अब आप पास्ट में ऐसे थे, अब आपकी ये एनर्जी आउट हो गई है, अब आपकी ये एनर्जी हो गई है। अब आपने खुद के लिए ये जो प्यार था ना, जो पहले एम्प्रर के लिए था, अब ये प्यार आपने खुद के लिए सेल्फ लव करना सीखा है आपने। अब अपने अंदर ग्रोथ लाए हो आप, एक सनफ्लावर की तरह। अब आपने पॉजिटिव आप हो गए हो, नेगेटिविटी से बाहर बिल्कुल। मगर अब ये जो आपका पर्सन है ना, आपसे दूर होकर इस हाल में है, द मून, सैड एनर्जी में, सैड एनर्जी में, जो पहले आपको छोड़ के भागा था, पीठ दिखा के भागे थे ये आपको, बिना बताए, चोरी छुपे भागता है ना कोई, उस तरीके से भागे थे ये आपको बिना बताए। ठीक है, अब ये है ना सैड एनर्जी में है। आप इस वक्त बहुत खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, क्योंकि आप पहले बहुत सैड रह चुके, अब आप अपनी एनर्जी में आ गए हो। अब ये पहले जिस आप एनर्जी में रहते थे ना सैड, अब ये उस एनर्जी में है, क्योंकि आपने इन्हें चेस करना बंद कर दिया। अब ये सैड एनर्जी में है, चाहे ये दिखाए ना दिखाए, मगर ये सैड है, श्योर है, ये सैड एनर्जी में है, बहुत दुखी है कि ऐसे कैसे हो गया। जो मेरे आगे पीछे इतना भागती थी, जिससे मैं बात नहीं करता था, तो 2-2 मिनट में पल पल रोना, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो, वो लड़की अब अपनी एनर्जी में कैसे आ गई, वो मुझे इग्नोर कैसे कर रही है। तो इस चीज़ का ना उन्हें बहुत, वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे, इस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी। ठीक है, और अब वो जो थर्ड पार्टी में थे ना, जिसके लिए आपको उन्होंने आपको छोड़ा था, वो उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं है। तो वहीं चले जाओ ना, जिसके लिए छोड़ा था उसी के पास जाके रहो। फिर वहाँ खुशी नहीं मिल रही तो अब आपको याद कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मगर इस वक्त तो आप इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपका फेस उधर है, क्योंकि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आपको कामयाबी मिल रही है अपनी लाइफ में, आपके वर्क में, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, ये देख रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो एम्परर का जो प्राइड था ना, ईगो, घमंड, सब टूट रहा है। किसने तोड़ा? ये आपने तोड़ के रख दिया। अब वो आपको है ना इस तरीके से होल्ड करके रखना चाहता है, अपने सीने से लगा के रखना चाहता है। इस चीज़ की स्ट्रेंथ आ रही है, वो उसको धीरे धीरे स्ट्रेंथ ला रहे हैं, वो हिम्मत है नहीं मगर ला रहे हैं धीरे धीरे। हिम्मत होगी भी क्यों, क्योंकि उन्होंने किया जो इतना अच्छा काम है आपके साथ, आपको धोखा, आपको अकेला छोड़ के गए, आपका साथ नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। अब वो ये चाह रहे हैं कि मैं आपको जजमेंट दूं, आपके पर्सन आप चाहते हैं कि वो आपको जजमेंट दें, क्योंकि जो अब वो कर्मा फेस कर रहे हैं ना, जैसा उन्होंने आपको वो करा ना, तंग करा, पेन में छोड़ा, सेम वही चीज़ है ना अब उन्हें थर्ड पार्टी दे रही है। इग्नोरेंस, पेन, नो लव, कुछ नहीं दे रही है वो। तो अब वो अपने गॉड के आगे आपसे तो माफ़ी मांग नहीं रहे, क्योंकि ईगो जो इतना है, कैसे मांगेंगे? ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? ईगो के अगर आगे झुक गए तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इनके लिए। तो अब है ना ये गॉड से माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर इनकी कोई ऐसी सच्चाई सामने आ गई जो आप लोग सेपरेशन में हो गए, नो कांटेक्ट में हो गए, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उस चीज़ के लिए ये भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं। आपके सामने माफ़ी नहीं मांग रहे, एटलीस्ट ऊपर वाले से तो माफ़ी मांग ही रहे हैं ये, इस चीज़ की श्योरिटी है। क्योंकि वो आपके सामने इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट होगा। ओके, ये एम्प्रेस के 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया था, क्योंकि श्योर हो गया कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है और वो मैरिड है। इसकी श्योरिटी है कि वो मैरिड है।
मेरे को ये क्लियर करना था कि 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया था, क्योंकि मेरे को डाउट लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। ओके, अब मैं यहाँ से ये देख लेती हूँ, ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। अब मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ, आपके पार्टनर जब आपसे सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में थे तो ओशो ज़ेन से ये देख लेते हैं कि उनकी थिंकिंग, उनकी इंटेंशंस, या उनको क्या कर्मा फेस करने को मिले, या उनको क्या क्या फील हुआ, उन्होंने क्या सीखा, या उन्हें क्या महसूस हुआ। ठीक है, ये देखते हैं इससे। मैच्योरिटी, उनके अंदर मैच्योरिटी आई है। आई थिंक वो पास्ट में वो थे इमेच्योर पर्सन थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। ठीक है, फ्लर्टी टाइप के होंगे कि आप तो सीरियस थे, सीरियस ये भी होंगे, मगर इन्होंने ना ज़्यादा अहमियत, आपको वैल्यू नहीं करा होगा। अब ये मैच्योर बन रहे हैं, अब इन्हें आपकी वैल्यू पता चल रही है। जब थर्ड पार्टी ने इनको आउट कर दिया ना, जो इन्होंने आपके साथ करा, सेम वैसी सिचुएशन इनके साथ जब हो रही है ना, तब आपके प्यार की कद्र इन्हें पता चल रही है। इंटीग्रेशन में भी आप यहाँ पर बहुत से लोग सोलमेट हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है, सॉरी सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यिंग एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पर। और ये भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर की सोच में काफ़ी डिफरेंस हो, और आप इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है। और ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपके पार्टनर के अंदर जैसे स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो उससे ही पता चलता है ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और ये उसका कार्ड होता है डेथ का कार्ड। तो ये भी मेजर अरकाना कार्ड है, और ये हो सकता है कि अब उनके अंदर स्ट्रेंथ जैसे आ रही है, उनको कुछ चीज़ों की सच्चाई पता चल रही है, जजमेंट से भी पता चल रहा है कि कुछ ट्रुथ रिवील हुआ हो कि शायद जो थर्ड पार्टी है वो, जैसे ये एम्परर की एनर्जी है, काफ़ी रिच हो सकते हैं आपके पार्टनर, कोई बिजनेसमैन या किसी अगर जॉब में अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं। तो जो थर्ड पार्टी है या उनकी वाइफ है या कुछ है, तो वो सिर्फ उनके पैसों से ही वो है, वो कोई इमोशनली अटैच नहीं है। तो उनको पता चल रहा है इस चीज़ का, उन्हें गिल्ट है आपको छोड़ने का। अब उन्हें गिल्ट है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत करा, तो वो अब सॉरी हैं इस चीज़ के लिए। ये यहाँ पर ये बताता है। ओके, तो ये कार्ड्स थे हमारे कि जब वो आपके साथ सेपरेशन में थे तो उनको क्या फील हुआ, या उनको क्या क्या लेसन सीखने पड़े। अब एक्शन के कार्ड से ये देख लेते हैं, द हर्मिट। उनके इमोशंस बिल्कुल एक तरह से कोल्ड हो चुके हैं, और वो पास्ट की एनर्जी को बहुत सोच रही हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या करा। और इस चीज़ के लिए जैसे यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आया, तो ऑब्वियसली वो सॉरी फील कर रहे हैं, और इस वक्त उन्होंने अपने इमोशंस हाइड करे हुए हैं, और वो बिल्कुल भी आपसे तो बात कर ही नहीं रहे हैं। तो नो कांटेक्ट है, जाहिर सी बात है, मगर वो बात करने की सोचेंगे, स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर। तो द हर्मिट का कार्ड है, ये भी मेजर अरकान है, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। टेम्परेंस, देखो टेम्परेंस कार्ड ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना, आदि नारी और आदि क्या कहते हैं, मेल और फीमेल दोनों का पार्ट होता है। तो हिंदी इतना समझ में नहीं बोला जा रहा, मतलब मेल एंड फीमेल का पार्ट्स होते हैं। तो टेम्परेंस ये इंडिकेट करता है कि हर पर्सन के अंदर ना इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ें होती हैं। अब ये डिसाइड करना तो पर्सन के हाथ में होता है कि वो कैसे फील कर रहा है, कैसे अपनी इमोशंस और अपने माइंड को किस चीज़ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ना वो इन दोनों चीज़ों को ना बैलेंस करके चलेंगे कि जहाँ मुझे प्रैक्टिकल होना है वहाँ मैं प्रैक्टिकल होऊंगा, और जहाँ मुझे इमोशनली अटैच रहना है मैं वहाँ पर रहूँगा। तो इस चीज़ को वो करने की सोच रहे हैं, वो बैलेंस करके चलने की सोच रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ से बाहर आएंगे ज़रूर। अब हम यहाँ पर एंजल लास्ट में देख लेते हैं, पाइल नंबर 2 के लिए एंजल्स कार्ड। मैं 4 कार्ड्स लूँगी एंजल्स, लास्ट में लव मैसेज देख लेंगे हम 5 कार्ड्स।
और इस रीडिंग का यहीं एंड करेंगे। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा आ गए, मैं नहीं लूँगी। ओके, एक एंजल कार्ड है। यहाँ पर है। Two more cards. इतना कुछ उन्होंने ऐसे ये जो करा हुआ है, तो हिम्मत नहीं हो रही है उनके अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ की कि वो कैसे आपसे बात करें, क्या करें। ईगो जो उनके आड़े आ रहा है कि उनके सामने आ जाता है। दिल तो कहता है कि बात कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक कर लेता हूँ, वहीं दिमाग कह देता है कि अभी वेट करो, अभी मत करो। ओके, 2 कार्ड्स। पहले एंजल मैसेजेस पढ़ लेते हैं। इस फाइल को मैं यहाँ रख देती हूँ। फर्स्ट फाइल, ओके। एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं। पहला कार्ड है क्लियर योर सेल्फ, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब्ड। जो भी इनका कार्मिक रिलेशन है या जो भी जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये डील कर रहे हैं, तो उसको रिलीज़ करने को बोल रहे हैं एंजल्स। तो जो भी है टॉक्सिसिटी जो भी किसी भी रिलेशनशिप में है, तो उसको रिलीज़ करें, ये एंजल्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर को। देखो फिर अगेन नेक्स्ट फिर आया है रिलीज़ का कार्ड, वर्क विद आर के एंजल माइकल। आर के एंजल माइकल का मैसेज है ये, इसमें भी रिलीज़ है। टू लेट गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर सर्व यू और योर पर्पस। इसमें भी रिलीज़ का सेम यही है आंसर। तो करना चाहिए इन्हें, क्योंकि ये जिसके साथ भी रह रहे हैं वो इनके साथ इमोशनली अटैच नहीं है। रिमेंबर हु यू आर, एंजल सेज। बहुत जानने की ज़रूरत है कि आप कौन है। यू आर अ पावरफुल। ये आई थिंक आपके लिए है एंजल का मैसेज, जो मेरे व्यूअर्स हैं। यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। यू आर वेरी लव्ड, क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया था। आप लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो। तो अपने ना, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको डिज़र्व नहीं करता है, तो प्लीज़ इसको लेट गो करो। अगर आपको लगता है कि ये सही है, तो ही आप आगे बढ़ना। ओके, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जी बाय envisioning a cocoon of healing light surrounding you. ओके, लव मैसेजेस देख लेते हैं एंड में। और ये आपकी ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्ट हैं, अट्रैक्शन भी दिख रहा है, पैशनेट भी हैं काफ़ी। अट्रैक्शन, पैशनेट और बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का। और मैं यहाँ पर साइंस बता दे रही हूँ। फायर साइन है, ऑलमोस्ट सारे साइंस दिख रहे हैं। अर्थ साइन भी दिख रहा है, फायर है मुझे, अर्थ साइन टॉरस वर्गो दिख रहा है और फायर दिख रहा है। फायर सारे हैं मगर अर्थ ज़्यादा है।
और फायर ज़्यादा है, वाटर बहुत कम है। अर्थ और फायर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, वाटर साइन है मगर बहुत कम है। ओके, आ गए हमारे पास मैसेजेस। ऑलवेज रिमेंबर माई हार्ट होल्ड्स यू व्हेन माई आर्म्स कांट। वो आपको हक करना चाहते हैं। लविंग यू इज़ द ओनली थिंग दैट मेक माई लाइफ वर्थ लिविंग। आई लव यू माई लव। आई थिंक आपको लव या कोई निक नेम से पुकारते हों वो। मिस यू बैडली, आई लव यू। आपको मिस कर रहे हैं वो। 2 बार आई है मिसिंग की एनर्जी। मिस यू मोर देन आई कैन एक्सप्रेस। मे बी यहाँ पर वो ईगो इतना उनके लिए हावी हो रखा है कि वो अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे हैं। मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। थिंकिंग ऑफ यू मोर देन यू नो। आप सोच नहीं सकते वो आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और लव यू, मिसिंग और लविंग, लव यू की एनर्जी 2 टाइम्स है। माई सॉरी My greatest fantasies are the ones that start with you and end with you. I love you truly, madly and deeply. यहाँ पर भी truly and madly and deeply और missing you badly कुछ मैसेजेस 2 टाइम्स आए हैं, तो कुछ ज़्यादा ही लविंग की एनर्जी आ रही है। उन्हें फिज़िकली तो अट्रैक्शन हो ही रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। तो ये आप देख लीजिएगा पाइल नंबर 2 आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई हो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा था, ये ब्लू कलर का नेवी ब्लू स्टोन। ठीक है, पाइल नंबर 2 आप देख लेना कि कितनी रीडिंग मैच हुई। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग करंट एनर्जी के ऊपर? आप मुझे बताना कितनी आपके साथ मैच हुई, रेजोनेट हुई। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए माय चैनल। और अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है, मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग करवानी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि और मेरी जो रीडिंग्स होती है पर्सनल, वो बहुत ही कम रेट में होती है। मैं ज़्यादा हाई उसमें नहीं चार्ज करती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग, क्योंकि एक्चुअली जो टैरो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। मैं इस चीज़ को नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो आपको जैसा लगे आप पर्सनल पेड रीडिंग करवा सकते हो, वो फ्री नहीं है। मैं चाहकर भी उसे फ्री नहीं कर सकती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा मुझे बताइएगा कि आपको पिकअप पाइल रीडिंग चाहिए या कलेक्टिव चाहिए, और कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे वो टॉपिक बताइए। अगर आपको कैरियर के या स्टडी से रिलेटेड भी कोई टॉपिक्स पसंद हैं तो मैं उस पर भी बनाना चाहूँगी कोई भी रीडिंग। ठीक है, और मैं इंस्टा और फेसबुक पे भी हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम में कभी कभी फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी क्वेश्चंस कर सकते हो मुझसे। आप अपने कोई भी पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हो, वो किसी भी एरिया और लाइफ से हो सकता है। और वो स्टडी, बिजनेस, जॉब, कैरियर और लव रिलेशन कुछ भी हो सकता है। किसी भी आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हो उस चीज़ के लिए, तो वो फ्री होती है। आप कोई भी एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ वहाँ फॉलो करिए, तो मैं आपको वहाँ पर आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है ना? तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और सेफ़ रहिए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है बाहर। अपना ध्यान रखिए और प्लीज़
बी पॉजिटिव और अपने पार्टनर को, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ और हमेशा बोलूँगी भी, अच्छी वाइब्स भेजिए, पॉजिटिव, लविंग, ठीक है। और खुद खूब खुश रहिए, जो आपका मन करता है ना वो करिए, ठीक है ना। एंड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।